टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आज हम बात करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साधना करी थी। उसमें 1699 में ये भी 13 अप्रैल को खालसा पंथ का जन्म दिहाड़ा गया है। और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का भी 14 तारीख का, जो 14 अप्रैल का जन्म दिहाड़ा था, उनका भी जन्मदिन था। तो इस मौके पर हम बात करेंगे इंद्रजीत सिंह से, और इनमें कुछ सुनाना चाहते हैं। पहले तो इंद्रजीत सिंह का स्वागत करते हैं। इंद्रजीत सिंह पुलवालिया जी का ये काफी फेसबुक के बादशाह है, कह सकते हैं ना, या सोशल मीडिया के यूट्यूब पर काफी अच्छा उनका काम रहा है। और तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम स्वागत कराएं। जी इंद्रजीत सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेघराज सिंह जी आप नू फतेह प्रवान होवे जी, और जितने भी श्रोते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, सभी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, नमो। जी भाई साहब, मतलब स्वागत है। पहली बात हम जानना चाहते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ जो सजाया था, इसको प्रगट दिहाड़ा बोलते हैं। तो इसमें ऐसी क्या लोड़ पड़ी थी गुरु गोविंद सिंह जी को, जो खालसा पंथ, जो सिख धर्म तो गुरु नानक साहब से चला आ रहा था, तो ऐसे ही चलने देते इसको? क्या जरूरत थी खालसा पंथ सजाने की गुरु गोविंद सिंह जी को? जी भाई साहब। मेघराज सिंह जी, जिद्दां सिख धर्म, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ये जितने भी संत गुरु महापुरुष ने जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, ये सभी इस लहर के बानी है, मोਢੀ है, और सभी ने आपको अपना योगदान पाया। और जो एक इनकलाब है, जो सिख धर्म है, एक क्रांति है, एक इनकलाब है। इनकलाब है भारत के शूद्र लोगों की आजादी का कंसेप्ट। ये भारत के जितने शूद्र लोग हैं, दबे कुचले लोग, जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाकर उनको 6-7 हजार जातियों में बांटा हुआ है, उनको ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था से आजाद करवाने के लिए ये इनकलाब पैदा हुआ। और जो 1699 का दिन है, 1699, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना की, तो उस दिन इस किया एक मुकम्मल आजादी, मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से सिखों की आजादी का दिन है, मुकम्मल आजादी जिसको सकते। क्योंकि गुरु साहब ने उस कंसेप्ट को कंप्लीट किया। जो ब्राह्मण ने एक स्लेवरी सिस्टम पैदा किया हुआ है, जाति के आधार पर नफरत पैदा की गई है, उसको खत्म करने के लिए, उसको संपूर्ण तौर पर खत्म करने के लिए गुरु जी ने खालसा पंथ की सृजना की। और जितने जो 5 प्यारे हैं, वो भारत के अलग अलग प्रांतों से आए, और वो भारत के जितने भी ब्राह्मण शूद्र बनाया, वो शूद्र जातियों में से ही आए, अलग अलग जातियों से आए, और सभी को एक साथ बिठाकर एक साथ जो खंडे की पहल कहते हैं, गुरबानी वाणी का पाठ हुआ, खंडे की पहल जो है उसको तैयार किया गया। और उस अमृत को, उस खंडे की पहल को 5 ने छका, और उनको फिर खालसा बना दिया। उनका गोत, उनका कुल, उनकी जाति, उनका वर्ण, सब कुछ नष्ट कर दिया। यानी कि ये जो सिंह कौर खालसा का कंसेप्ट है ना, सिंह कौर, जब सिख, तो पहले सिख हर का आदमी वो सिख है जो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है। क्या जब वो सिंह बन जाता है, कौर बन जाता है, एक मुकम्मल आजादी, एक मुकम्मल कंसेप्ट जो मनुवादी व्यवस्था से हमें संपूर्ण तौर पर अलग कर देता है। क्योंकि उनका जो लास्ट नेम है वो सिंह बन जाता है, और जो औरतें हैं उनका लास्ट नेम कौर बन जाता है। कौर का मतलब होता है प्रिंसेस, राजकुमारी।
क्योंकि उससे पहले जो औरतें हैं भारत की, वो मनुवादी व्यवस्था के भीतर उनको शूद्र माना जाता है, उनको पैर की जुत्ती माना जाता है। लेकिन गुरु साहब ने उनको प्रिंसेस बना लिया, अपनी बच्चियां, अपनी बेटियां बना लिया, उनको कौर का खिताब दे दिया, प्योर पवित्र। जैसे ब्राह्मणों की व्यवस्था के मुताबिक, मनुवादी व्यवस्था के मुताबिक औरत जो पैर की जुत्ती है, वो उनको उनको नीच भी कहा जाता है। उनको उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन गुरु साहब ने क्या, नहीं, ये तो हमारी प्रिंसेस है, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां हैं, उनको गुरु साहब ने बराबर सबसे उत्तम दर्जा दे दिया और उनको मनुवादी व्यवस्था से अलग कर दिया। उसको कौर नाम दे दिया, अमर शिकाकर उसको कौर। और ऐसे ही जो मर्द होते हैं उनका लास्ट नेम सिंह कर दिया। उनका जो जो जैसे नेम, कुछ नेम जो मनुवादी व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, और शूद्रों को हुक्म था कि वो अच्छे से अच्छा नाम नहीं रख सकते, वो सिंह नाम भी नहीं रख सकते। लेकिन गुरु साहब ने कहा कि मेरा सिख है, वो सिंह नाम की वरतों करेगा। यानी कि सिंह का मतलब होता है शेरों जैसा हौसला, बहादुर योद्धा। एक मनुवादी व्यवस्था दे काट कर एक मुकम्मल वो कंसेप्ट जो सिख इनकलाब को कंप्लीट किया 1699। ठीक है जी। जी। तो अभी अभी आपने जिक्र किया इसका कि जो गुरु साहब ने कौर दे सिंह दिया है नाम, तो आजकल तो हम ऐसा भी देख रहे हैं कि कौर जैसे मतलब कौर भी लगा होता है, उसके बाद में गोद भी लगा होता है, कि हमारे सिंह भी लगा होता है, उसके बाद में कुछ और भी लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल है जैसे एक हमारे इस पर वाइस ऑफ मान खालसा पर एक मतलब पंजाब से जुड़ते थे वो गुरदर्शन सिंह ढिल्लो, मतलब ढिल्लो भी लगाया पीछे है और सिंह भी बीच में लगा दिया। तो इसके पीछे क्या कारण समझते हो, ये मतलब ये सिंह भी है तो ढिल्लो भी है, ये डबल डबल कैसे होगा? नहीं, ऐसे है जेड़ा, जैसे आपने कहा कि सिंह के बाद गिल लगा लिया और संधू लगा लिया, ढिल्लों लगा लिया, ऐसे जेडे लास्ट नेम है गोत्र है। जी लेकिन ये असल में बाहरले देशों में, जो कनाडा, अमेरिका, जो इंग्लैंड, जो उस देश में तो चलते हैं लास्ट नेम गोत्र, जो वो सभी लोग लगाते हैं। लेकिन वो जी जातियों को नहीं मानते, उनको पता ही नहीं कि जातियां क्या होती। ठीक है नहीं। जी तो अगर वो लास्ट नेम अगर गोत्र लगाकर अपनी जाति का प्रगटावा करते हैं, हंकार शो करते हैं, फिर तो वो तो गलत बात है, बड़ी माड़ी माड़ी गल है। जी ते कुछ लोग वो ऐसे ही कुछ मिक्स होंगे। लेकिन जो गुरु साहब ने कहा था कंसेप्ट है वो, जैसे मेघराज सिंह खालसा, जी तो मेघराज सिंह तो संधू, मेघराज सिंह तो ढिल्लों, ये गलत है। जे गुरु साहब के सिद्धांत के मुताबिक गोत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में सभी लोग गोत्र से कोशिश करते हैं कि उसकी जाति क्या है। क्योंकि जो भारत के लोग हैं, जी इनका जो स्वभाव है, इनकी जो नेचर है, वो कुत्तों जैसी है। जैसे डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को स्मेल करता है, सूंघने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से आया, उसका मालिक कौन है, वो कौन सी नस्ल का कुत्ता है। ठीक है नहीं। ऐसे जो भारत के लोग हैं, इनकी नेचर कुत्तों के साथ मिलती है। इसलिए ये कोशिश करता है, जब कोई अपना लास्ट नेम लगाता है, ढिल्लों लगाता है, संतू लगाता है, भैंस लगाता है, जितने भी ये गुण लगाते, तो उसका मतलब ये है कि वो कुत्तों की तरह फिर वो सूंघते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये ब्राह्मणों की बुनाई हुई, इस जाति से संबंधित है। अगर वो गुरु साहब का सिख है, गुरु साहब के सिद्धांत को मानता है, तो उसको गोद है जो गोत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंह शब्द ही, खालसा शब्द जेड़ा है गुरु साहब ने दिया, वो सबसे उत्तम है, उसको लगाना चाहिए। हाँ, गोत्र वो अपने रखने हो तो रख सकते हैं, लेकिन शो अप करने की जरूरत नहीं है। गोत्र कब काम आता है, जब ब्याह शादी हो। इसका भी एक जी लॉजिक है कि एक गोत्र वाले लड़का लड़की आपस में शादी नहीं करवा सकते। वो एक साइंटिफिक लॉजिकल लॉजिक है उसके। तो उस लिए उस साइड हम नहीं जाने जाते। हम बात करते हैं
तो गुरु साहब का हुक्म है, वो मनुवादी व्यवस्था ने जो नाम दिया, जातियां दिया, कबीला दिया, गोत दिया, वो सभी को नष्ट करता है और खालसा बन जाता है। खालसा मीन्स आजाद। शूद्र गुलाम। शूद्र क्या है? वे मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये गुलाम है, ठीक है। जी और इसके विपरीत इनके और कुछ शब्द आता है खालसा, जी। ठीक है जी। तो इसमें जैसे हम मानते हैं कि इसमें मतलब मैंने इसमें ढूंढने की कोशिश की है कि जो गोत्र लगाते हैं, गोत्र पीछे है, तो गोत्र से जो है ना उसकी जात का पता लग जाता है कौन सी जात का है, और जात से वर्ण का पता लगता है, और वर्ण से पता लगता है कि कौन सी कैटेगरी का बंदा है। और जो वर्ण है वही जात पाति का जो मतलब मानसिक गुलामी की जड़ तो वर्ण जात जो वर्ण है। तो इससे गुरु साहब ने कैसे निकाला, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करें। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या क्या मतलब सूत्रों के ऊपर या मानवता के ऊपर कौन कौन से भले के काम किए, इसके बारे में बताया थोड़ा। मैंने आपका जो सवाल है वो दोबारे एक्सप्लेन करो मेघराज सिंह जी, क्या है? मैं समझा नहीं पूरी तरह। जी मैं मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि गोत लगाते हैं लोग, गोत से जात का पता लगता है, और जात से वर्ण का पता लगता है, और वर्ण से पता लगता है कौन सी कैटेगरी का गुलाम है ये। मतलब जात वर्ण ही गुलामी की निशानी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको जात पात को कैसे काटा, और काट के उन लोगों को कैसे बाहर निकाला, केवल शूद्रों को ही निकाला या और को भी निकाला, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे। गुरु, हाँ, यही है जो आपने बात की है, बिल्कुल सही है। जो जाति से, गोत्र से जाति का पता लगता है, और जी जाति से वर्ण का पता लगता है। लेकिन शूद्रों में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनका लास्ट नेम गोत्र आपस में मिलता है, जी कि जाति अलग अलग है लेकिन उनके गोत आपस में मैच करते हैं, मिलते हैं, ठीक है नहीं। जी और अगर नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में तो ज्यादातर लोग 75-70% लोगों के ये गोत आपस में मैच करते हैं, लेकिन उनके जातियां नहीं मैच करती। उसका कारण यह है कि वो अलग अलग काम करते हैं। कोई खेती बाड़ी का काम करता है, कोई जमादारी का काम करता है, कोई और काम करता है, ठीक है नहीं। इसलिए गुरु साहब ने नाम दे दिया कि इनको, जैसे कुत्तों जैसी जो आदत पई हुई है सूंघने की, जाति को फाइंड आउट करने की, उनको खत्म करने के लिए गुरु साहब ने सिंह शब्द दे दिया, ताकि जाति भी खत्म हो जाए और जी वर्ण भी खत्म हो। और जाति भी स्लेवरी का एक सिंबल है, वर्ण व्यवस्था स्लेवरी का सिंबल है। उन सभी को खत्म करने का ही एक गुरु साहब के द्वारा ये चलाया हुआ बहुत ही बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट जेड़ा ये एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, ठीक नहीं। बहुत सारों का ऐसा मानना है कि जो एक कोई खास जाति है कि वो शिव धर्म को अपना लेते हैं, या किसी मतलब इस धर्म को अपनाने से पहले किन किन शर्तों पर ध्यान रखना पड़ा। तो दूसरा हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसा समझते हैं कि एक खास जाति का ये धर्म है, तो धर्म मतलब किसका है ये धर्म। तो इस पर थोड़ा खुलासा करें कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने इसमें बारे में क्या कहा, इसमें धर्म के बारे में, और इसमें धर्म किसी खास जाति का है या सिर्फ पूरी मानवता का धर्म है। ठीक है। देखो मेघराज सिंह, ये सिख धर्म है, ये इंसानियत का धर्म है, ये सभी का धर्म है। जी और इसका जो हिस्टोरिकल फैक्टर है, जो हिस्टोरिकल सच्चाई है, जो 5 प्यारे है वो अलग अलग जातियों से आए, भारत के अलग अलग प्रांतों से, स्टेट्स में से आए। जी और गुरु ग्रंथ साहिब में अलग अलग जातियों के साथ संबंधित जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं उनकी वाणी दर्ज है, ठीक जी नहीं। इसलिए कोई भी इस संसार में ये प्रूव नहीं कर सकता कि सिख धर्म किसी खास जाति का धर्म, नो। ये जातियों को खत्म करने के लिए सभी इंसानों का धर्म बन जाता है, और है बहुत ये हम जेड़ी गल बात कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की, जो
ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ जी, मतलब ऐसा एक बात को देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें हैं तो इसमें जो है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो कई चीजें लिखी हैं कि जात पात का गर्व ना कर मूर्ख गवार, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि जात पात को तोड़ने के बारे में बहुत सारों को ऐसा लगा, बहुत सारों को ऐसा लगता है कि गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ केवल सिखों के गुरु है, जैसे बाइबल ईसाइयों का अपना धर्म ग्रंथ है और कुरान जो है मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है और जो हिंदू का जो भी है अपना वो बोलते हैं इसको, तो लेकिन इसमें क्या गुरु ग्रंथ साहिब केवल सिखों के ही गुरु है या इसको सभी मान सकते हैं गुरु, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, वो तो जो मुस्लिम लोग हैं, जी ईसाइयत है, बुद्धिज्म है, लिंगायत है, जितने भी मानवतावादी धर्म जेड़े जातियों को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पखंडवाद को नहीं मानते, इंसानों सभी इंसानों को एक साथ बराबर समझते हैं, औरतों को बराबर समझते हैं, जी ठीक है नहीं, वो सभी धर्मों को गुरु ग्रंथ साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वही वो लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे ईसाइयत है, वो जाति प्रथा को नहीं मानती, पखंडवाद को नहीं मानती, कुछ लोग मानते तो वो गलत है। जी ऐसे मुसलमान है, उनको भी कोई प्रॉब्लम, सिखों को भी मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सिख धर्म है वो उन लोगों को आजाद करवाता है जिनको गुलाम बनाया जाता है, जी चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में है, चाहे वो ईसाइयत में है या मुस्लिम धर्म में है। जैसे मुस्लिम धर्म में औरत को अगर गुलाम बनाया जाए तो गलत बात है, जी वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक नहीं। जी लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लॉ, औरत और मर्द उनके जो ह्यूमन राइट्स है वो बराबर है, इक्वल है। तो गुरु ग्रंथ साहब में सभी को इक्वल लिखा हुआ है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये गुरु ग्रंथ साहब सिखों के गुरु है, ये तो इंसानियत के, मनुष्यता के सभी के गुरु आके अगर वो मान ले। जी अगर हम तो अभी इतिहास को देखें, जी जब गुरु साहब ने सिख धर्म शुरू किया, शूद्रों को याद करने की बात शुरू की, शूद्र घोड़सवारी नहीं सी कर सकते, तलवार नहीं सी रख सकते, अपने सिर पर पगड़ी नहीं सी बांध सकते, दाढ़ा नहीं सी रख सकते, मुछें ऐसे खड़ी नहीं सी रख सकते जैसे आपने की हुई है, ठीक है नहीं। लेकिन गुरु साहब ने ये फंडामेंटल राइट्स दिए, जी ठीक नहीं। और कितने बड़े बड़े कंसेप्ट है, साखी की, सजना की, पहला होला महला आता है ना, जी होला महला में क्या है कि सिखों को, लोगों को मजबूत करने के लिए उनको घोड़सवारी सिखाया जाता है, खेडा सिखाया जाता है, वर्जिश एक्सरसाइज करने का हुक्म होता है, उनके दो दो ग्रुप बनाकर उनका मुकाबला करवाया जाता था, उनकी डुप्लीकेट लड़ाई भी करवाई जाती थी, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता था, ठीक है नहीं। और जो शूद्र लोग थे, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, जो भूखे रहते थे, भूखे, गुरु जी साहब ने उनके लिए देग शुरू की, देग, ठीक नहीं। देग में क्या होता है, देसी घ्यो होता है जिसको हम कड़ा प्रसाद कहते जी हैं। उस देसी घ्यो होता है, जो कणक का, जो होल व्हीट है ना, कणक का होल आटा होता है, होल व्हीट, और उसमें गुड़ पाया जाता है, मीठा जो पाया जाता है। आज तो शुगर लोग पाते हैं, लेकिन जो मीठा, जो रॉ शुगर है, जब तीनों चीजों को मिलाकर एक देग बनाकर उन शूद्रों को छकाया, जिनकी टांगे सूखी हुई थी, जिनके जी जो ढोले सूखे हुए थे, जिनका जुस्सा बड़ा कमजोर था, जब उन्होंने जो देग खाई तो उन्होंने देख सकते हैं कैसे उन लोगों ने तेग वाही। देग और तेग का कंसेप्ट होगा ना, देग तेग फतेह। जी अगर देग प्रॉपर तरीके जब उन लोगों ने छका तो फिर उन्होंने तेग को चलाया और फतेह और जित हासिल की। किन पर? मनुवादी लोगों पर।
मनुवादी लोग, उनको खाने के लिए नहीं कुछ मिलता, कपड़ा मुर्दों से लाया होया कपड़ा मिल रहा था पाने के लिए, वो घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते। ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स जे खालसा पंथ जो खालसे की सृजना या विसाखी है जो 1699 में गुरु जी ने कंप्लीट किया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशाल सब्जेक्ट है। लेकिन आज भारत के लोग जितने भी शूद्र हैं वो कुत्तों जैसा जीवन तो जी रहे हैं, कुत्ते बने हुए, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की जाति जब कभी मिलते हैं जातियों को सूंघते हैं जैसे कुत्ता सूंघता है। दे आर डॉग्स, उनको हम इंसान नहीं मान सकते। ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं आप लोग, मतलब जो कुत्ते वाली बात कर रहे हैं ना भाई, जाति कुत्ते सूंघते हैं इस तरह, तो ये बहुत खतरनाक। मनुवादी ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जिनकी जाति होती है वो शूद्र होता है। ये मानते हैं आप? जी, अगर जिनकी जाति होती है वह शूद्र होता है, तो शूद्र की जो एक्सप्लेनेशन है वो मनु ग्रंथ में लिखी हुई है, जो मनु ब्राह्मण ने लिखी है। शूद्र की जो एक्सप्लेनेशन है उनकी औकात एक कां, कुत्ता, बिल्ली, कोड़ कैंडी, नीला पंछी, डड्डू, नेल के बराबर है। तो मैं अपने कोलों से मैं तो कुछ नहीं कहा ना, मैं तो उन किताबों के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग गलबात कर कि शूद्रों की औकात कुत्ते जैसी है। मैं नहीं कहा, ये उनके ग्रंथों में लिखा, लेकिन गुरु जी ने खालसा बना दिया, शेर बना दिया, कौर बना दिया। जी, तो इसमें मनु इतना बड़ा शैतान था जो इंसानों को कुत्ते ही लिखा उसमें। तो इसमें थोड़ा, अगर इसमें जैसे आपने अभी जिक्र किया था इसके बारे में थोड़ी देर पहले, कि ये जो जात जो 5 प्यारे थे वो अलग अलग जात से आए हैं, तो इनका बहुत सारे हिंदू मतलब ऐसे मानते हैं कि सिख धर्म हिंदू का हिस्सा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सिख धर्म सचमुच ही हिंदू का हिस्सा है? इस पे इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सिख धर्म का हिस्सा नहीं है। हाँ, वो जो हिंदू धर्म में शूद्र है, गुलाम है, गुलामों की आजादी का एक हिस्सा कह सकते हैं। अगर हिंदू धर्म में शूद्र लोगों को जातियों में बांटकर गुलाम बनाया हुआ है, वो गुलाम है, वो शूद्र। ठीक है जी, ये शूद्रों की आजादी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आज भी बहुत सारे लोग मंदिर में जाकर क्षत्र खाते हैं, ब्राह्मणों से खाते कि नहीं? भारत का प्रेसिडेंट मंदिर में माथा टेकने गया, उनकी वाइफ उनके साथ थी, लेकिन पुजारियों ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। कहाँ बिठाया? सीढ़ियों में बिठाया, पौड़ियों में बिठाकर पूजा की, उनके पैर जहां पर ब्राह्मणों के पैरों से उन्हें माथा टेका। जी 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 जी। तो ये क्या है? ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। हिंदू धर्म में गुलाम लोगों को आजाद करवाने का एक रास्ता है, एक कंसेप्ट। क्योंकि जाति जो है ये एक स्लेवरी है, एक स्लेवरी का सिंबल है, किसी भी देश में नहीं है, लेकिन ओनली इन इंडिया नहीं है, वो तो कितने जी जी। तो इस बात पर कि गुरु गोविंद सिंह ने जिस वक्त अमृत छकाया था, उस वक्त मतलब कौन कौन से उपदेश किए थे सिखों ने? जो उपदेश उस वक्त किए थे, क्या सिखों उसको आज मान रही है या उसको छोड़ दिया है सिखों ने? क्या करेंगे इस पे? नहीं, ऐसा है, अब छोड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ समय के आधार पर उतार चढ़ाव आ जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे लोग सभी कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन आज भी सिख लोग हैं, जैसे आज कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, कितने लोग की मदद कर रहे हैं, लंगर लगाकर मदद करते हैं, ठीक नहीं? और आज भी गुरुद्वारे में जाकर कोई भी वहां पर वो किसी की जाति नहीं पूछा जाता, और सभी को लंगर पैदा करने के लिए ना सपोर्ट होती है। तो एरिया में हम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग मनुवादी विचारधारा वाले जो घुसपैठ कर चुके हैं, गुरुद्वारों में घुसपैठ कर दिया गया, तो उनकी वजह से लगता है कि वो लोग सिख हैं, लेकिन वो सिख धर्म को बदनाम करने के लिए सिख बनकर
सिखों में आ चुकी हैं, जिनको राष्ट्रीय सिख संगत भी कहा जाता है। RS जैसे बहुत सारी किसी भी धर्म को जज्ब करने के लिए, हड़प करने के लिए ऐसे जो षड्यंत्र या और घुसपैठ या ऐसे करती रहती। लेकिन सभी सिख हम इदा नहीं कह सकते कि सिख आज मतलब घट रहे हैं या लोग हो रहे हैं, नहीं है। आज भी वो चढ़ती कलम है, कहने की कोई बात नहीं। आप है, आप दिन रात 24 घंटे कौम की सेवा करते हैं, आपके सीने में इंसानियत का दर्द है। आप चाहते हैं कि सभी लोग बराबर हो जाए। जितना भी मनुवादी व्यवस्था के तहत ब्राह्मणों ने जो जहर, नफरत, ईर्खा पैदा की हुई है वो खत्म हो जाए। किसी का कोई भी धर्म हो, लेकिन वो आपस में प्यार में रहे। ये सिख प्रचारक, आप जैसे सिख स्कॉलर भाई हमेशा प्रचार करते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पर, और किसी भी आप तो देख नहीं सकते, और दूसरे धर्मों के लोग जात पात के इस प्रचार में थोड़ा कम करते हैं। आप जितनी भी हिंदू पुजारी है, ब्राह्मण पुजारी है, कभी उनका प्रचार सुना कि जात पात खत्म होनी चाहिए, जातियों का खात्मा होना चाहिए, जाति नष्ट होना चाहिए? नो, ओनली द सिख स्कॉलर, सिख प्रचार के लिए प्रचार करते हैं कि हम जातियों को नहीं मानते, जातियां खत्म होनी चाहिए। ये गुरु के खालसे की, असली खालसे की निशानी। हाँ जी जी, जैसे मतलब गुरु आजकल जो सिख जगत के अंदर एक बहुत खुशी की लहर भी है, और इसमें अभी जो 13 तारीख को बैसाखी मनाई है, इसमें कभी 13 की आ जाती, कभी 14 की आ जाती, पिछले 2 साल 14 की मनाई है, इस बार 13 की मनाई है। इसमें इसमें क्या गड़बड़ चल रहा है? इसमें जन्मदिन भी कई बार आगे पीछे हट जाता है, कई बार मतलब हो जाता है, तो इसमें इसके पीछे क्या कारण समझते आप लोग? नहीं, ये किदा कहने में तुसी क्या हो जाता है एकदम? मतलब जो है ना, इस बार 13 तारीख की बनाए बैसाखी, हाँ हाँ 13 की, 2 साल 14 तारीख के मनाते रहे, तो क्या जैसे मतलब 15 तारीख के, 15 अगस्त 1 तारीख को आता है, 26 जनवरी 1 तारीख को आती है, 25 जो मतलब 25 दिसंबर है जो जीसस का जो जन्मदिन आता है, उस दिन आता है सेम। लेकिन ये क्या चक्कर है, मतलब सिखों के अंदर जो गड़बड़, ये तारीख आगे पीछे हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण समझते हो? वो ऐसा मेरा थिंक जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर जो नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक बैसाखी 14 अप्रैल की पक्की कर दी गई थी। वो जी हर साल 14 अप्रैल की ही आनी सीगी, लेकिन वो कैलेंडर में कुछ चेंज कर दिया। वो जो विक्रमी कैलेंडर है, जो हिंदू कैलेंडर का, उनको मिक्स कर दिया। जी ये कैलेंडर के कारण ही है जो दिन पक्का नहीं हो सकता। यही में हमने बात की थी जी कि कुछ राशि सिख संगत के लोग सिख धर्म में घुसपैठ कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो सिखों के त्योहार है, फेस्टिवल है, उनकी मैचिंग जेड़ी है वो हिंदू त्योहारों के साथ ही रखना चाहते जी हैं। अगर वो नानकशाही कैलेंडर जो पुरेवाल जी का बनाया हुआ था उनको लागू कर दें तो सभी दिन पक्के हो जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जो जन्मदिन है वो 5 जनवरी का पक्का हो जाता है। ठीक है जी। ऐसे बैसाखी 14 अप्रैल की पक्की हो जाती है। तो होप करते हैं कि हमें आस है कि ये जितना ये इशू है ये सॉल्व जरूर किया जाना चाहिए, ताकि सिखों के जो त्योहार है वो मनुवादी व्यवस्था से अलग हो जाए। जी। इसमें जो है ना, मतलब ऐसा भी माना जाता है कि जो मनुवादी लोग हैं सिख धर्म को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा सुना जाता है। तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने जब इनको मनुवादी के गटर से निकाला था, इसको जात पात के गटर से निकाला था, क्या जो सिख आज जो है मनुवादी के बहुत सारे इसमें फंसे हुए हैं इसमें, तो इससे कैसे बाहर निकल पाएंगे? और जो भारत के जो शूद्र हैं, जिनको एस टी, एस सी, ओबीसी बोलते, बहुत सारे तो जाट हैं, जैसे जाट हैं और यादव हैं और कुर्मी हैं, जैसे पटेल है, अपना आप शूद्र नहीं मानते, तो सिख धर्म इनको किस तरह से इनकी मनोवाद गटर से निकालेगा? तो थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें जी।
शब्द क्या कहते, मैं समझा नहीं, आपने कहा भाई जैसे। ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे ना जैसे जो शूद्रों के लिए धर्म बनाया है सिख धर्म, तो हाँ जो जिनको जो चमार कहते हैं या भलार कहते हैं उनको अछूत कहते हैं कि ये धर्म उनका ही है, ऐसा मानते हैं। और जो जाट हैं या सैनी हैं या ये यादव हैं या कुर्मी पटेल हैं, ये अपने आप को शूद्र नहीं मानते हैं। तो शूद्र इसलिए धर्म ये है, इनको इनको हमें पता है कि वो शूद्र है, लेकिन इसके ब्राह्मण की जो गटर में फंसा के ब्राह्मण है जात पात के, इसको सिख धर्म में इनको कैसे निकालेगा, इससे आने वाले वक्त में क्या करना है, मतलब सिख धर्म कैसे निकाल सकते हैं बाहर। जी वो ऐसे ना, भाई शूद्रों में भी जैसे दो पार्ट है ना शूद्रों में, एक जी टचेबल शूद्र, एक अनटचेबल, ऊंची जाति वाला शूद्र और नीची जाति वाला शूद्र, ठीक है ना। जो जी उच्च जाति वाला शूद्र है, कुछ जातियां उस उन लोगों में जैसे जट जाट राजपूत पटेल, इन लोगों के मन में ये शंका थी कि हम तो शूद्र नहीं है, हम तो उच्च जाति के, ठीक है ना। जी लेकिन इन लोगों को, ये अनपढ़ है, इनको जानकारी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने के कारण इनको ये गलत फहमी था कि हम तो शूद्र नहीं है, उच्ची जाति। लेकिन जब हम प्रचार हुआ, बामदेव ने प्रचार किया, अम्बेडकरवादी लोगों ने प्रचार किया, ब्राह्मणों की व्यवस्था और उनकी कुंडलियां जैसे बनाई वो पेश की, तो कुंडलियों में क्या लिखा होता है, जब कोई जाट जाट कोई शाह पटेल अगर दिखे, जादव वगैरह, तो इनको जहां पर की लिखा हुआ है कि राक्षस, ठीक है। अगर ये जी ब्राह्मण है ये इनकी बैकग्राउंड लिखी हुई है, मैं नहीं कह रहा, उनके जो तथ्य है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ठीक है नहीं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों ने अपने मौत का फंदा खुद ही तैयार कर रखा है। शूद्रों के उसमें जन्म कुंडली में लिख के वर्ण में लिखा है शूद्र और गण में लिखा है राक्षस, और ब्राह्मणों के लिए राक्षस ये हैं, इनको वैसे भी लूटते हैं वैसे भी हाँ लूटते हैं वैसे भी लूटते हैं इनके लिए। तो ऐसा उन्होंने अपने मौत का फंदा खुद ही तैयार कर रखा है। जितने शूद्रों को इस बात का पता लगा ना और राक्षस समझता है, तो फिर तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या हालात होंगे। तो इसमें yes, उनका जैसे जैसे शूद्र लोग पढ़ रहा है, उनको नॉलेज हो रहा है, उनको ज्ञान हो रहा है, उनको मालूम हो रहा है कि जाति क्या होती है, ठीक नहीं। तो जैसे जैसे उनको ये एजुकेशन आ रही है, तैसे तैसे ब्राह्मणों का, जैसे आपने कहा कि वो मौत का फंदा जेड़ा है वो मजबूत होता जा रहा है। जो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र का एक जाल, एक नेट बना, तो ब्राह्मण ही उसमें खुद उसमें फंस जी जाते हैं। अगर आप हैं, कोई सिख है, अगर उसमें गट्स है, उनको नॉलेज है, उनको जानकारी है, तो ब्राह्मणों को पूछ सकता, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, जी तुम का तो ब्राह्मण, हम का तो सूद, ठीक नहीं। वो अगर ये सवाल कर सकता है ना ब्राह्मण, करे। लेकिन आज तो शूद्र लोग हैं, वो अपनी जातियों के गाने गाते हैं, फिल्में बनाते हैं, जी जी वो यही उनकी समस्या है ना शूद्रों की। उनको आज पूरा ज्ञान नहीं हुआ, जब उनको ज्ञान हो जाएगा तो हौली हौली वो अपनी, उनको मालूम हो जाएगा कि जाति है जे तो एक जहर है। जी जाति देख के हथ सच परखिए, मोरा होवे हथ मरिए चकिए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि जो जाति एक पॉइजन है, एक जहर है, और जी जहर, जो लोग जहर को मानेगा, उसको खाएगा, उनकी मौत होगी, उनका नुकसान होएगा। जात का गर्भ ना कर मूर्ख कुआरा, इस गर्भ ते चले बहुत अधिकार। जी ये जितना भी जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, नफरत ईर्खा पैदा होती, कहाँ से पैदा होती, जातियों से। जी इसीलिए लड़ाई कत्ल होते हैं लोगों के,
एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है, जाति के आधार पर मार दिया जाता है, नफरत होती है, कोर्ट कचहरियों में केस भी चलते हैं, फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकली भी डैमेज होता है। इसीलिए गुरु साहब ने कहा ना कि जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते चले बहुत जी ठीक है नहीं। जाति दया के हाथ सच परखिए, मोरा होवे हाथ मारिए चकिए, मोरा जहर को कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब ओनली द वन ओनली ग्रंथ इन द वर्ल्ड। गुरु ग्रंथ साहब उसमें ही लिखा है कि जाति एक जहर है, और आप लोग किसी भी ग्रंथ में ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मनुवादी व्यवस्था के अगेंस्ट जो लिखी गई है वो कभी और ग्रंथों में मिल नहीं सकती। जी लेकिन हम उनका प्रचार नहीं करते और लोग पढ़ते नहीं। जितने शूद्र लोग हैं वो मंदिरों में जब जाते हैं छत्र पड़ता है, उनको उनके पिछवाड़े पर डंडे मारे जाते हैं, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ते। अगर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना, उनको सुने, उनको मालूम होगा कि ये ग्रंथ आपकी आजादी की बात कर रहा है। जी ठीक है। नहीं, इसमें दरअसल क्या है कि मतलब एक ओशो नाम का बंदा हुआ है, इसमें उसने एक बात टेक्निकल एक बात बताई थी कि भाई अगर किसी के घर के बाहर ये लिख दिया जाए, चाहे इसके अंदर कोई भी ना हो, कि घर में झांकना बिल्कुल मना है। अगर वहां को जितने भी बंदे जा रहे हैं तो कोई बाई का लाल है उसमें नहीं उसमें अंदर नहीं झांकेगा। तो इसी तरह ब्राह्मणों ने तकनीक अपनाई है कि मंदिर में शूद्रों को जाना मना है। तो ये जिद करके बैठ गए, साला भगवान वहीं पर बैठा है मंदिर के अंदर, इसके ये जिद मारते रहे, वो पढ़ाई करते रहे, ये जिद मारते रहे। ये उलझ में ऐसे उलझे हैं कि इनको यही पता नहीं है कि मंदिर जो है उसमें भगवान ब्राह्मणों को नहीं मिला है, तो ब्राह्मणों को तो भगवान कहाँ मिलेगा। तो चलो इसमें बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो तलवार दी है सिखों को और दस्तार दी है, मनवादियों को बहुत ही ये काटती है, मतलब चुभती है। वो कभी घोड़ी से उतरवा देते हैं किसी को, कभी मतलब कुछ मरवा देते हैं, उसे रखने को मरवा देते हैं। तो पगड़ी तो खैर ये तो सिखों के पास में गुरु साहब ने दी, बख्शिश की है। लेकिन मनवादियों को इस पगड़ी के और मोछों के और सिखों की जो दाढ़ी है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके पीछे क्या कारण समझते हो? हाँ जी। मतलब मनवादियों को सिखों की दाढ़ी से, पगड़ी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके पीछे क्या कारण समझते, क्यों है ऐसा? वो ऐसा है, अगर आप लोग जानते हैं कि आउट ऑफ पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी जितनी स्टेट्स हैं जहां पर आरएसएस का बड़ा जोर है, आप जानते हैं कि शूद्र लोग यहाँ पर घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, जी घोड़ी पर सवारी नहीं कर सकते, वो जी पगड़ी भी नहीं पहन सकते, वो अपने नाम के साथ सिंह शब्द भी नहीं लिख सकते। जी अगर वो ऐसा करते हैं उनको पीटा जाता है, उनका कत्ल भी कर दिया जाता जी है। इसीलिए उनको दाढ़ी से प्रॉब्लम है, क्योंकि शूद्रों का पहले मुंडन किया जाता है, उनके केस काट दिए जाते थे, उनके केस काट दिए जाते। लेकिन गुरु साहब ने कहा कि आप जो गॉड गिफ्टेड है केस है, गॉड ने, परमात्मा ने, रब ने दिए, उनको जी रखो। और जो दस्तार है, जो पगड़ी है, वे एक ताज है। ये जी राजे महाराजे पहला इनको पगड़ी को बांधते थे, पहले जी पगड़ी पहनते थे राजे महाराजे, ठीक है नहीं। जी लेकिन गुरु साहब ने जितने शूद्र लोग थे उनको भी अधिकार दिया कि आप भी पगड़ी पहन सकते हैं, मुशहरे भी रख सकते हैं, दाढ़ा भी रख सकते हैं। इसलिए जो मनुवादी लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, गुरु ग्रंथ साहब से नफरत है, इसलिए उनको जो दाढ़ी है, वो पगड़ी है, वो पसंद नहीं करते, वो नफरत करते हैं दाढ़ी और पग सरदारों को, इसलिए नफरत करते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि गुरु गोविंद सिंह एक भुलक्कड़ रहबर थे, एक भुले हुए देशभक्त।
इसलिए उन्हें महात्मा गांधी ने कहा था। नहीं, ये महात्मा गांधी का बयान तो मुझे महात्मा नहीं गांधी पता। ने ये महात्मा गांधी के बयान, महात्मा गांधी के सिर्फ से मुंह से निकली बात है वो। ये तो पीछे नागपुर से निकली बात हो सकती है, या ब्राह्मणों ने इसके पीछे अंदर छोड़ी हुई बात है, उनको बेटा तू ऐसा बोल। तो ये क्योंकि हाँ सामने ब्राह्मण खुद नहीं आगे बोल सकता है। अब जैसे केजरीवाल भी इसमें गड़बड़ करता है, तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं आज के, मतलब जो बता रहे हैं आप, ये महात्मा गांधी ने ऐसा बोला, तो इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने जब ये बात कही है कि इन गरीब सिखन को देव पातशाही, याद रखे हमरे गुरियाई, इस बात को क्यों कहा गुरु साहब ने, इसके बारे में बताया। वो इसीलिए कहा ना, इन गरीब सिखन को देवी पातशाही, याद रहे हमारी गुरहाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम, चिड़ियों जी से मैं बाज बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम। जी ठीक नहीं? तो इसीलिए एक पंजाबी का भी शेर है कि मैं नागा नूं पावां तीरां दे अगे, मैं बिजली नचा दूं शमशीरां दे अगे, मैं टुटी हुई गरीबां दी किस्मत नूं जोड़ां, एक धार दे अगे 22 धारां नूं रोड़ां, मैं सतलुज दे पानी विच पा के पतासे, इन्हां मोयां दे बन्नण ते लिआउणे ने हासे, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵਰਤਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾ ਫੜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਚਾ ਦੂੰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਦੇ ਜਗਾ ਦੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਸੁੱਤੇ, मैं सवा सवा लाख से एक एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम खाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम। ये एक पंजाबी का जो शेर है लिखा हुआ है एक बड़े अच्छे राइटर ने, इसमें बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। जी हाँ जी, ये थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। जो 14 तारीख को मतलब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, इसमें मैं देखा है कि जो अप्रैल में बहुत सारे जिन्होंने मनोवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मनोवाद को टक्कर दी है, वो अप्रैल के अंदर ही तकरीबन पैदा हुए हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए, उसमें मतलब गुरु नानक साहब का भी जन्मदिन इसमें आ रहा है अप्रैल में, और खालसे का जन्मदिन भी आ रहा है इसमें, और ज्योतिबा फूले का भी जन्मदिन आता है, और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का आता है, वो भी 14 तारीख का डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया है। तो इसके बारे में थोड़ा करें खुलासा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन तो मना ले लोगों ने, क्या उनकी बातों को शूद्र, जिनको शूद्र बोलते हैं, क्या उन्होंने उसको माना, उनकी बातों को मान लिया है या नहीं माना, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान जर्नैल हुए, एक महान पुरुष, एक युग पुरुष, एक लोह पुरुष ने, जिन्होंने ब्राह्मणवाद मनुवाद के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी है। भारत के शूद्र लोग, SC ST OBC जिन्होंने कहने आप, उनको ही उनके अधिकार नहीं दिलवाए, बल्कि सभी लोगों को, जैसे औरतों को वोट का अधिकार, औरतों को पढ़ने का अधिकार, ये संवैधानिक हक जेड़े ने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा शक्तिशाली संघर्ष है, लेकिन लोगों को हौली हौली समझ आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले और भी जितने मूलवासी लोगों में से जिहड़े योद्धे पैदा हुए हैं ब्रिटिश के समय, ये ब्रिटिश के समय दौरान ये योद्धे महान युग पुरुष पैदा हुए हैं, इनको सलूट है, प्रणाम है, ठीक नहीं? और जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, लेकिन महात्मा गांधी जेड़ा सीगा वो कह रहा था कि मैं मूलवासी लोगों का लीडर तो मैं हूं, अंग्रेजों को ये बात बता रहा था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप नहीं हो सकते, आप तो जाति को मानते हैं, आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। तो महात्मा गांधी कहना, हाँ मैं मानता हूं, मैं जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को मानता हूं, मैं वर्ण आश्रम को मानता है,
इसलिए महात्मा गांधी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को गलत बोला था। गुरु गोबिंद सिंह जी पर उसने ब्लेम लगाया कि गुरु गोबिंद सिंह एक जी भुलिया हुआ रहबर या एक यानी कि कुराहे पै चुका देशभक्त था, इसलिए उन्होंने कहा। जी पर लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि अगर भारत के मूल निवासी लोगों ने वो इनकलाब लाना चाहते हैं, वो आजाद होना चाहते हैं मनुवादी व्यवस्था से, अगर मनुवादी व्यवस्था से जी आजाद होना चाहते हैं तो उनको तो और नानक और गुरु गोबिंद सिंह के संघर्ष के तहत ही संघर्ष लड़ना पड़ेगा। जैसे बुद्ध, गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह जिस स्टैंड पर, जिस लेवल पर खड़े हैं, तो मूलवासी लोगों को भी उस स्टैंड पर खड़ना पड़ेगा। उनमें हिम्मत होनी चाहिए कि गलत गलत कहने। जी बाबा साहब अम्बेडकर ने ताइए कहा था कि डायनामाइट टू द वेदास एंड शास्त्रास who's promoting the caste system in the human being। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਧਾਰਾਵਾਂ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। जी ਇਸ ਲਈ जो बाबा साहब अम्बेडकर है, जो उनका संघर्ष है, वो सिख धर्म के असूलों के तहत है। वो मानवता को समर्पित है, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को समर्पित है। उसको हम अलग नहीं देख सकते। उनका जो रिजल्ट है वो सेम ही है। उनका जो सिख धर्म भी शूद्रों की जाति का कंसेप्ट है, शूद्रों को बराबर का दर्जा देता है, औरतों को बराबर का दर्जा देता है, सभी को वोट का अधिकार देता है, और सभी को प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का अधिकार देता है, सभी को अच्छा खाने का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संवैधानिक हक भारत के लोगों को लेकर दिए। जी ये जो है ना, तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में 3 सवाल कर रहा हूँ इकट्ठे ही। तो एक तो उनको कहते हैं कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी। अभी मैं देखा, इसमें पढ़ रहा था, इसमें किसी ने बोला है, पंडित ठाकुर टीके वाला, वो कहता बाबा साहब को संस्कृत भाषा नहीं आती, इसको उसको मनुस्मृति का पता नहीं लगा। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि संविधान को नकल मार के बना रखा है। और तीसरा, ब्राह्मण कहते हैं हमें हमें जो है, हमें कोई हक नहीं दिया संविधान ने। तो 3 सवाल मेरे इकट्ठे है, इन पे क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है मेघराज सिंह जी कि ब्राह्मण कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं दिया भारत के संविधान ने। उनको सभी को अधिकार दिया, लेकिन ब्राह्मणों को समस्या ये है कि शूद्रों को अधिकार क्यों मिल गया। जब जी शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ वोट पाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का अधिकार मिल गया, तो ब्राह्मणों को लगता है कि हमारे अधिकार खत्म हो गए, और इसमें कोई अतकथनी नहीं। अगर शूद्रों को बराबरता के अधिकार मिल जाते हैं, जी शूद्र के फंडामेंटल राइट्स बराबर हो जाती हैं, तो ब्राह्मण खत्म हो जाता है। ब्राह्मण उतना चर है जितना चेहरा शूद्र जातियों में बांटे हुए हैं, कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, कुत्तों जैसे एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं। जितना चेर शूद्र ये काम करते हैं, उतना चेर ब्राह्मण की एग्जिस्टेंस है, जो ब्राह्मण कायम है। ठीक है, जी समझे? जी 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 दूसरी बात तो आपने की है कि दूसरा सवाल क्या था? संविधान को नकल मार के बना बाबा साहब ने, नकल मार के। किसकी नकल किसकी मारी हो? मतलब इसमें कहानी चली आ रही है, पर हमें तो भाई इसमें कह रहे हैं, ये ब्राह्मण कहते हैं तकरीबन 90% सिख भी इसको मानते हैं कि भाई ब्राह्मण जो बाबा साहब ने नकल मार के बनाया है। बड़े तगड़े तगड़े विद्वान भी ऐसा बोलते हैं कि नकल मार के बनाया संविधान। क्या कहेंगे इस पर? वो जितने बड़े बड़े विद्वान है, स्कॉलर है, या मनुवादी लोग जितने हैं, उन उल्लू के पट्ठों को ये मालूम नहीं होता कि ये तो आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, ये बड़ी जी अच्छी बात है। कैसे?
बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, जी इंग्लैंड में पढ़े, वर्ल्ड में टूर किया। उनको 11 इंटरनेशनल लैंग्वेज भाषावां ਜਿਹੜੀ भाषा बोल लेते थे, लिख लेते थे, पढ़ लेते थे, समझ लेते थे। 11 मेरे ख्याल 11 12 इंटरनेशनल लैंग्वेज उनको आती, ठीक है। जी उन्होंने देखा अमेरिका, इंग्लैंड और जितने भी वर्ल्ड के डेवलप कंट्री है, शक्तिशाली कंट्री है, उनका संविधान कैसा है, जहां पर लोग कैसे बराबर रहते हैं, उनको वोट का अधिकार है, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उनका एक्सपेरिमेंट है अलग अलग देशों में जाकर, ठीक है ना। तो जी ऐसा सारा एक्सपेरिमेंट, सारी नॉलेज, एक तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर को वैसे जो गॉड ने, जो अल्लाह ने, खुदा ने, रब ने उनको इतना इंटेलिजेंट बनाया, ज्ञान दिया। दूसरा वो लर्न कर रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, और आगे स्टडी कर रहे हैं, धर्मों की स्टडी कर रहे हैं, ग्रंथों की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जी संविधान बन गया इंडिया का, उसमें सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिलते। इसलिए जितने भी स्कॉलर हैं, मनुवादी स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं, विद्वान हैं, उनको यही दिक्कत है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस संविधान में सभी को बराबर के अधिकार देकर ये ऐसा संविधान बना दिया जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड का संविधान है, वो भी सभी लोगों को बराबर का अधिकार देता है, ये भी देता है। इसलिए वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दूसरे संविधान की कॉपी की है, नकल की। ये जी कारण है। जी जी। तो इसमें जो है गुरु, अभी अभी हमारी तरफ से सभी को, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो भाई साहब हम बताएं, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो एक शब्द हम पढ़ते हैं, खालसा पंथ सजाया है, और खालसा पंथ को बहुत सारी हदायतें भी की हैं, करी हैं। जैसे बोलते हैं कि जब ये मतलब बात करते हैं ना कि जब ये गहे विप्रन की रीत मैं न करो इनकी प्रति, इससे पहले एक पंक्ति है कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब ये गहे विप्रन की रीत मैं न करो इनकी प्रतीत। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो ये शब्द है, इसमें एक सेंट्रल आइडिया, एक बड़ा ही पावरफुल मैसेज है। जी जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देव में सारा। न्यारा का मतलब है जब तक खालसा बनकर रहेगा, ये जातियों को नहीं मानेगा, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेगा, कर्म कांडों को नहीं मानेगा, ये नफरत नहीं करेगा, औरतों को बराबर का अधिकार देगा, भूखे जी को राशन पानी, उनको कपड़ा, उसकी सपोर्ट करेगा। जैसे किरत करो नाम जपो वंड छको का कंसेप्ट है ना सिख धर्म में, जी ठीक है। कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देव में सारा। इसका मीनिंग ये है कि जब तक खालसा ये अपनी एक विलक्षणता, ये सिद्धांतिक तौर पे कंसेप्ट जो गुरु नानक साहब जी का मैसेज है, उनके आधार पर चलेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा, सभी को प्यार करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी जी की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के उल्ट चलेगा, मनुवादी व्यवस्था को, जाति प्रथा को नहीं मानेगा, ठीक है। इसलिए वो एक न्यारा हो गया, एक सेपरेट, एक अलग हो गया। तो गुरु साहब कहते मैं उनकी पूरी सपोर्ट करूंगा, उनको अपना जी तेज दूंगा, उनको अपनी पावर, उनको शक्ति दूंगा। जब एक है विप्रन की रीत, विप्रन का मतलब होता मनुवाद, ब्राह्मणवाद, विप्रवाद, ठीक है ना। जब ये ब्राह्मणों, मनुवादी लोगों की नफरत करो, जातियों को मानो, वर्ण व्यवस्था को मानो, कर्म कांडों को मानो, जादू टूना, ऐसे जो गलत काम है उनको मानो, गऊ का मूत्र पियो, गऊ का गोहा खाओ, ऐसे घटिया काम करे, ठीक है जी। अगर ऐसे घटिया काम करेगा, गुरु साहब कहते मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं होगा, इसके साथ कोई संबंध नहीं होगा, चाहे इसने पगड़ी बानी हो, दाढ़ी रखी हो, अपने आप को नाम सिंह लगाया हुआ, लेकिन ये काम मनुवादियों वाले कर रहा है, गौमूत्र पी रहा है, गंदा काम कर रहा है, लोगों को बलात्कार कर रहा है, बच्चियों को
गलत निगाह से देखता है, लोगों की सपोर्ट नहीं करता, राइट। जब वे कहें विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी। ठीक है जी। इसमें एक पावरफुल मैसेज कुछ लाइनों में गुरु साहब ने दी थी। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा, जब वे कहें विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी। जी, लास्ट सवाल करूंगा आपसे। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने, या मतलब भाई नंदलाल जी का मेरे ख्याल से उसमें दोहे हैं कि हाँ जी। खालसा, भाई नंदलाल जी के दोहे, नंदलाल जी के शायद ये कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। और गुरु गोविंद सिंह जी उसमें लिखते भी खालसो में रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। तो ये इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, इसके बाद में हम समाप्त कर दें जी। मैं समझा नहीं, दोबारे आप थोड़ा बोलिए। जैसे कि मतलब ये शायद भाई नंदलाल जी के लिखे शब्द हैं, जो मतलब जो पंक्तियां हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में वो लिखते हैं भाई खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं खालसो मेरा रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। इसका हम्म। थोड़ा explain, बाकी हम समाप्त करते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा जी मेरी जिंद की जान, खालसा मेरो पेंड और प्राण, खालसा मेरो सतगुर, खालसा मेरो सज्जन सूरा, सतगुर खालसा मेरो सतगुर पूरा। ठीक नहीं। जी इसमें गुरु साहब ने कहा कि जेड़ा खालसा है ना मेरा, अगर वो विप्रन की रीत पर नहीं चलता, वो खालसा है, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, वो एक मुकम्मल इंसान है, जी तो जो गुरु साहब कहते हैं, तो अगर किसी ने मेरे दर्शन करने, तो उस खालसे में किए जा सकते। जी खालसा और गुरु गोविंद सिंह में कोई अंतर नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी को उस खालसे में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। वो गुरु गोविंद सिंह जी का ही रूप। जी। ठीक है। हाँ। ये जो पंक्ति है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले, निर्धन कौन है और दुष्ट कौन है, इसके बारे में बताया थोड़ा। दुष्ट वो है जो मनुवादी व्यवस्था को मानता है, क्राइम करता है, जुल्म करता है, लोगों के बलात्कार करता है, लोगों को आग से जला देता है, लोगों को धोखा करता है, बेईमानी करता है, कर्म कांडों में फंसाता है, चोरियां करता है, जातियों को मानता है, जाति को बढ़ावा देता है, जातियों के गीत गाने गाता है, फिल्में बनाता है, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता है। ये सभी दुष्ट हैं। ठीक है। निर्धन वो है जो जिनको गुलाम बनाया जाता है, जिनको वो शैतान लोग फिर शूद्र बना लेते, लोगों को गुलाम बनाकर उनका जुल्म करते। तो सब कहते मैं उन निर्धन को पालता हूँ, उन उसकी सपोर्ट करता हूं, गरीबों की सपोर्ट करता जी जी। अतुल्य सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर। लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं मूल्यवासियों को और खालसा को, खालसा पंथ को? जी भाई साहब। हूँ। लास्ट में मैं यही अपने भाइयों को, बहनों को, मूलवासी ब्राह्मणों को, सभी धर्म के लोगों को, जो जिस, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, लिंगायत है, बुद्धिस्ट है, मैं जी सभी को प्यार करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनो अपने धर्म में पक्का रहें, जी लेकिन इंसान बनकर रहें, इंसानियत पर पहरा दें, इक्वालिटी, बराबरता में यकीन रखें, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, भाईचारक सांझ, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जी इनको माने। कोई मुसलमान भाई है, कोई बुद्धिस्ट भाई है, कोई ईसाई भाई है, सभी को, हम सभी भाई भाई हैं। जी जो मनुष्यता में वंडियां पाते हैं, मनुष्यता को बांटते हैं, उसी से ही प्रॉब्लम है, उसी के कारण ही जो कुदरत है, जो नेचर है, उसका नुकसान होता है, उनके लॉज का, उनके कानूनों का ना। तो मैं सभी को बधाई देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन की, और खालसा पंथ की साजना दिवस, जिसको बैसाखी भी बोलते हैं,
उसकी भी मैं अपने सभी भाइयों को बधाई देता हूँ। और उन शूद्र भाई, मूलवासी भाई जेड़े आज भी अपने आप को जातियों में रखे हुए हैं और गुलाम समझते हैं, उनको पीटा भी जाता, उनको मंदिरों में नहीं जाना जाता, घोड़ियों पर सवार नहीं। मैं असल दे विच आपके 2 मिनट और ले लेते हैं। मैं जे उन सभी शूद्र भाइयों के लिए जो मूलवासी लोग हैं हमारे सुन रहे हैं आउट ऑफ पंजाब की, देखो पंजाब में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आउट ऑफ पंजाब हम खबरें भी पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया में आती रहती है कि कोई मूलवासी भाई ने ब्याह करवाने जाना था, घोड़ी पर सवार हुआ तो राजपूतों ने घोड़ी से उतार कर पीटा, मारा। एक प्रोफेसर गुरनाम सिंह मुक्क सर जी है, जे उनकी लिखी हुई बुक है, इसका जो टाइटल है भारतीय लोग नीच किमें बने। इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, और इसमें खालसे की बनतर लिखी हुई है, ठीक है नहीं। वैसे तो हमने पहले बात कर ली है, लेकिन मैं आपको फिर अपने उन मूलवासी भाइयों को जो आउट ऑफ पंजाब को जिन पर जुल्म किया जाता है जाति के आधार पर, तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि खालसा वर्सेस शूद्र शब्द कंपैरेटिवली क्या है, गुरुजी ने खालसा क्यों बनाया, क्या कंसेप्ट दिया, शूद्र का क्या धर्म था ब्राह्मणों के हिंदू धर्म के आधार पर, लेकिन गुरुजी ने कहा खालसा सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा सच्ची ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ जो गुरु महाराज कबीर साहब तो शुरू होके ਸਿਖਰ तक पहुंची, खालसा पूरे हथियारों के नाल लैस होके, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों ने शूद्रों को हथियार रखने की मनाही की हुई थी, ठीक है। खालसा सर्व लोहे के बर्तनों में खाएगा, क्योंकि शूद्रों को मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों में खाने का हुक्म, ठीक है, मंदी सेंस बन रही है ना। खालसा दस्तार, कलगी, वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहनेगा, क्योंकि शूद्रों को सिर पर खंभ लगाने का हुक्म था और मुर्दों से उतारे हुए फटे हुए पुराने कपड़े पहनने का हुक्म था। खालसा हमेशा फतेह का नारा लगाएगा, फतेह का मीन्स विक्ट्री, जित, चढ़दी कला, ठीक है, क्योंकि शूद्रां नूं ब्राह्मणवादी विचारधारा के तहत हर खेतर में नीमा रहने का, एक लूजर, एक हारे हुए, एक नीच, उनके मन में एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स पैदा किया हुआ था। खालसा घोड़े की सवारी करेगा, क्योंकि शूद्रों को ऊंची थां पर बैठने का अधिकार नहीं था, अगर ऐसा करते थे तो लोहे का तत्ता सरिये से उनको जाला जाता था, दाग दिया जाता था, ठीक है। खालसा इक्को बाटे बर्तन चो अमृत पीवेगा, क्योंकि शूद्रों और उच्च जातियों के भीतर भेट और छुआछात का विधान लागू था, क्या खालसा भेट नहीं करेगा, एक थां लंगर में बराबर बैठकर खाएगा, क्योंकि ब्राह्मणी विचारधारा के तहत समाज में रोटी बेटी की सांझ खत्म कर दी गई थी, लोग एक साथ बैठकर लंगर नहीं छक सकते थे, रोटी नहीं खा सकते, क्या जी। खालसा अपने नाम के साथ सिंह लगाकर शेर बनकर रहेगा, क्योंकि शूद्रों की कदर कां कुत्ते बिल्ले की बराबर मिथी गई थी, ठीक है। वो अन्याय के विरुद्ध चूं तक भी नहीं बोल सकता था, उन पर जितना मर्जी जुल्म हो, लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं दे सकता। उनके ना जिहड़े आ बड़े घटिया किस्म के, भद्दे किस्म के रखने का अधिकार था शूद्रों को।
खालसा सभी समाज के लोगों को माँ, बहन, भाभी का सत्कार देवेगा। देखो कितनी अच्छी बात जी बिल्कुल है। बिल्कुल। खालसा सभी समाज के लोगों को माँ, बहन, भाई का सत्कार देगा। ठीक है। और क्योंकि शूद्रों के लिए अपनी जात के बाहर दूसरी जात से रिश्ता करने की आज्ञा नहीं थी। ठीक है। खालसा रोम रोम संभाल के रखेगा, यानी कि अपने केस नहीं काटेगा, क्योंकि हिंदू समाज ब्राह्मणी कर्म कांड के अनुसार बाल कटना, मुंडन करवाने की ब्राह्मणी रिवाज था। हाँ जी। खालसा न्योटिया, निमानिया, नितानिया, न्यासरिया का आसरा बनेगा, क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मणवादी प्रबंध ने हर तरह न्यासरे वीक कमजोर बना दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। खालसा कुल वंश कर्म कांड विच ब्राह्मणी धर्म में और जाति जन्म तो निश्चित सन। ठीक है नहीं। खालसा इको रब की शरण लवेगा, क्योंकि शूद्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का चक्कर पाकर उनको मूर्ख बनाकर सवारण लोग लूटते। ठीक है जी। खालसा की जात उसका सतगुर होवेगा, अमरी जात पात गुर सतगुर हम बीचियों सिर गुर के। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि सबकी जात गुरु की विचारधारा है, यानी कि इंसानियत है, प्यार है। जी बिल्कुल। सिख की कोई जात नहीं, जिसकी जात है वो सिख नहीं हो सकता। ठीक है जी। जी। तो मैं सभी लोगों को यही निवेदन करता हूँ कि ये किताब, ये बुक उनको जरूर पढ़नी चाहिए। जी जी जी। ठीक है जी। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए इंद्रजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी आपको हम जोड़ेंगे साथ में। तो थैंक यू आपको। थैंक यू मेरा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सत श्रीकाल। साथ ही जुड़ रहे वाइस मानव के साथ में, आपका अपना टीवी लाइक करे भेजो। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्रीकाल, सलाम अलैकुम।